नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल आज की बात में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं कोई कहानी नहीं सुनाऊंगी, आज मैं एक सच्ची घटना बताऊंगी। एक ऐसी लड़की के जीवन की घटना जो शारीरिक रूप से अपाहिज थी, लेकिन मानसिक रूप से वह संपूर्ण सक्षम लोगों से कहीं अधिक मजबूत थी। जी हाँ, उसका नाम है अरुणिमा सिन्हा। मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि मेरी वीडियो देखने वाले 70% लोगों ने शायद उसका नाम भी नहीं सुना होगा। प्रियंका चोपड़ा, कटरीना कैफ, करीना कपूर, आलिया भट्ट, सब अभिनेत्रियों का नाम बच्चा बच्चा जानता है, लेकिन असल जीवन में जो महान हैं उनका नाम जानते ही नहीं हैं। बड़े दुख की बात है, बहुत दुख होता है। मैरी कॉम का कैरेक्टर निभाने वाली प्रियंका चोपड़ा को सब जानते हैं, लेकिन मैरी कॉम को कितने लोग जानते हैं? फिल्म बनने के बाद गीता बबीता, फोगाट, मैरी कॉम, इन लोगों के बारे में लोग जानने लगे हैं। पीटी उषा, उड़न परी के नाम से जानी जाने वाली, असल जीवन में ये नायिकाएं हैं। इन्हें आदर्श बनाना चाहिए। इनको आदर्श बनाने से बहुत हिम्मत मिलेगी, लोगों को, बच्चों को बहुत हिम्मत मिलेगी कि विपरीत परिस्थितियों में भी कैसे अपने आप को जिंदा भी रखा जाता है और बड़ी से बड़ी, ऊंची से ऊंची इच्छा को भी पूरा किया जा सकता है। आज आपको अरुणिमा सिन्हा के बारे में सुनकर उसके बाद आपको ये पता चलेगा कि वेयर देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे, यानी जहाँ चाह वहाँ राह। चाह तो रखिए, तभी तो रास्ता मिलेगा। अरुणिमा सिन्हा का जन्म एक मध्यम वर्गीय परिवार में उत्तर प्रदेश में हुआ था। बचपन से ही होनहार खिलाड़ी बनना चाहती थी, खेल कूद में रुचि रखती थी, वॉलीबॉल की काफ़ी अच्छी खिलाड़ी थी, नेशनल लेवल तक वो पहुंच चुकी थी। खेल के ही सिलसिले में कुछ ट्रेन में सफ़र कर रही थी। एक बार ट्रेन में सफ़र करते समय कुछ गुंडों ने आधी रात के समय उसकी चेन खींचनी चाहिए, लेकिन खिलाड़ी थी, कैसे हिम्मत हार जाती। आखिरी सांस तक उनके साथ मुकाबला किया, लेकिन वो लोग 4 थे, ये अकेली थी। उन लोगों ने इसको ट्रेन से धक्का दे दिया। जहाँ ये ट्रेन से गिरी, ये ट्रेन जा रही थी, ठीक उसी समय दूसरी पटरी से दूसरी तरफ से ट्रेन आ रही थी, जो उसके पैरों को कुचलते हुए चली गई। मुझे सुनाते हुए ही, मुझे बोलते हुए भी मेरे शरीर में एक सिहरन सी हो रही है। जब भी मैं उसके बारे में कुछ पढ़ती हूँ, सुनती हूँ, मेरे शरीर में एक सिहरन सी उठ जाती है। उस पर क्या बीता होगा? ये कोई कहानी नहीं है, ये कोई अभिनय नहीं है, इसमें कोई रीटेक नहीं है, इसमें कोई तैयारी नहीं थी, ये सच्ची घटना है। उस समय उसे कुछ नहीं पता, उसका पैर कट चुका था पूरी तरह, वो बेहोश भी नहीं हुई थी, वो काफ़ी कॉन्शियस थी उस समय। उसे समझ में आ रहा था कि कुछ उसके साथ हुआ है। काफ़ी घंटे, 6-7 घंटे वो उसी तरह ट्रेन की पटरियों के बीच में पड़ी रही और सारी रात उसके ऊपर से ट्रेनें इधर से उधर आती जाती रहीं। सुबह होते ही जब लोगों ने उसको देखा, उसे उठाया, उसे अस्पताल ले जाया गया। अस्पताल ले जाकर उसका इलाज किया। इलाज करते समय पता चला कि उसकी एक टांग तो पूरी ही काटनी पड़ेगी, उसकी जगह एक लकड़ी की टांग बिठा दी गई और दूसरी टांग में रॉड बिठा दी गई। लगभग 2 महीने अस्पताल में रहने के बाद जब वह ठीक हुई तो उसे छुट्टी दे दी गई। 5वीं मंजिल पर उसका कमरा था। जब उसे व्हील चेयर पर बिठाया गया और लिफ्ट के सामने लाया गया तो वह उठकर खड़ी हो गई और उसने कहा, अभी तो मुझे बहुत बड़ी, ऊंची, लंबी मंजिल तय करनी है, ये तो सिर्फ 5वीं मंजिल है। और वह 5वीं मंजिल से नीचे सीढ़ियों से उतर कर आई। उसके बाद वो रुकी नहीं,
उसी अस्पताल में उसने ये निश्चय कर लिया था कि भगवान ने अगर मुझे ऐसी परिस्थितियों से बाहर निकाला है तो ज़रूर मैं कुछ अच्छा और बड़ा करने वाली हूँ। तभी उसने ये निश्चय किया था कि अब वह खेल नहीं पाएगी शायद, लेकिन कुछ और वह ज़रूर करेगी, अच्छा करेगी, बड़ा करेगी, नाम रोशन करेगी, अपना नाम रोशन, परिवार का नाम, देश का नाम। और जब वो बाहर निकले, अस्पताल से बाहर निकलकर वह सीधी बछेंद्री पाल के पास गई, जो सबसे पहली माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली महिला थी। उसके पास जब वो गई, बछेंद्री पाल भी उसकी बात को सुनकर उसे भी विश्वास नहीं हुआ, क्योंकि यह असंभव, नामुमकिन की तरह ही था। एक पैरों वाले व्यक्ति, स्वस्थ व्यक्ति के लिए भी माउंट एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ना कितना दुर्गम है, कितना मुश्किल है, जो लोग गए हैं वो ही समझ पाए होंगे। हम लोगों ने तो सिर्फ सुना है, लेकिन बछेंद्री पाल ने जब उसके दृढ़ निश्चय को देखा तो वे उसको ट्रेनिंग देने के लिए तैयार हो गई। उन्होंने उसको ट्रेनिंग दी और लगभग 2 साल के बाद उसने माउंट एवरेस्ट पर फतेह हासिल की। उसने सिर्फ यहीं नहीं रुकी वह, उसने उस दिन ये तय किया कि वह अब भारत के अलावा भी दूसरे देशों में भी ऊंची से ऊंची पर्वत चोटियों पर जाकर फतेह हासिल करेगी, अपना नाम रोशन करेगी। आज हमारे सर में दर्द हो, पेट में दर्द हो, टांगों में दर्द हो तो हम बिस्तर पकड़ लेते हैं, लेकिन इसे कुदरत का करिश्मा तो कहेंगे ही, लेकिन कुदरत भी करिश्मा वहीं दिखाती है जहाँ लगन, दृढ़ निश्चय, मेहनत, पैशन सब कुछ होता है। भगवान भी उन्हीं का साथ देता है। ऐसे लोगों को अपना आदर्श बनाइए, ऐसे लोगों के बारे में जानिए, पढ़िए। ऐसे लोगों से बहुत हिम्मत मिलती है, बहुत प्रेरणा मिलती है कि जब विपरीत परिस्थितियां हों, हमारे प्रतिकूल परिस्थितियां हों, उससे भी हम बाहर आ सकते हैं। ऐसा उदाहरण उनको आदर्श मानिए, उनको अपना मॉरल बनाइए। बस कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिएगा। ऐसे ही आगे भी और अच्छी अच्छी कहानियाँ लेकर आपके सामने हाजिर होती रहूँगी। धन्यवाद। बस अच्छा लगा।